प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं 1 मार्च 2025। आज की मुरली के सार में दिल वाले बाबा ने प्रीत और विपरीत बुद्धि का भावार्थ बताया। बाबा कहे, अभी तुम बच्चे रचयिता बाप को जानते हो, तो अभी तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसको ही याद की यात्रा व प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती परमात्मा से प्रीत होंगी वह याद की यात्रा में अच्छे रहेंगे, और जितना प्यार से याद की यात्रा में रहेंगे तो पवित्र भी बनते जाएंगे। फिर बाबा कहे, यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है, इसलिए कहा भी जाता है ना, विनाश काले परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अर्थात जो अंत में परमात्मा की स्मृति में नहीं रहते वह ऊंच पद पा नहीं सकते, परमात्मा के वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। और अंडरलाइन कराया कि बाबा के साथ प्रीत उनकी रहेंगी जो बाबा की सर्विस में तत्पर रहते हैं, भगवान के मददगार बनते हैं। फिर विशेष कहा कि अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। जितना तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहेंगे उतना प्रीत बुद्धि रहेंगे। बाबा कहे, बाप से प्रीत होंगी तो याद भी करेंगे और विक्रम भी विनाश होंगे, अनेकों का कल्याण भी करेंगे, अनेकों को गति सदगति का रास्ता भी बताएंगे। और जो भी चीजें इन आँखों से देखते हो वह सब रचना है, जो नहीं देखने में आता है वही रचयिता भगवान है। तो एक उनकी विदेही विचित्र निराकार बाप की याद में रहना है। बाबा कहे, देहधारियों से प्रीत रखने से नुकसान होता है, और कहा कि जो विपरीत बुद्धि है उनसे बाबा को नाम रूप की बांस आती है, और जो प्रीत बुद्धि है वह बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। और लास्ट में कहा कि शिव बाबा उनकी महिमा करते हैं जो सर्विसेबल हैं, जो ऊंच पुरुषार्थ करते हैं। उसमें बाबा ने मम्मा को याद किया कि माताओं में जगत अम्बा हैं, उन द्वारा सबको सुख घनेरे मिलते हैं। तो तुम बच्चों को भी ऊंच पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। आज मुरली से प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर में बाबा कहे, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। आज मुरली में गीत बजा, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना देवी देवताएं हैं उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता परमात्मा को तो कोई जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है, अर्थात एक बाबा की निरंतर याद में रहना है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी प्रीत जास्ती होंगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। आज बाबा सूक्ष्म कनेक्शन बता रहे हैं कि जिनकी प्रीत बाबा से अच्छी होंगी वह याद की यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान आज है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है, अर्थात अंतिम समय है। इसलिए मुरली में बाबा ने गीत भी सुनाया ना, यह वक्त जा रहा है। तो बाबा कहे, यह वही गीता एपिसोड चल रहा है जब भगवान साक्षात ज्ञान का सागर आकर गीता का ज्ञान देते हैं। बाप ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? बाबा कहे, अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान वाच
सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। तो बाबा कहे सिर्फ शिव भगवान वाच नहीं, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच लिखना है। परम पिता तो कोई अपने को कह न सके, सन्यासी लोग शिवो अहम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर न सके, बाप को जानते ही नहीं। बाबा कहे याद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जानते ही नहीं। बाप से प्रीत है नहीं। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाबा कहे तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, लेकिन फिर भी कोई प्रीत बुद्धि होते हैं, कोई विपरीत बुद्धि होते हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की उनमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होंगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जिनकी बाप से प्रीत होंगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। बाबा कहे सर्विस नहीं करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो फिर देहधारियों की याद आती है, देहधारियों से प्रीत हो जाती है। बाबा कहे मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी दे देते हैं ना, तो वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। आज बाबा प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे सर्विस करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान करते रहते हैं, एक बाबा की निरंतर याद में रहते हैं, वह है प्रीत बुद्धि। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होंगी, याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। अंडरलाइन बाबा कहे तुम बच्चों में भी प्रीत और विपरीत पर मदार हैं, क्योंकि बाबा से प्राप्ति प्रीत बुद्धि बनने में ही होती है। बाप को जास्ती याद करते हैं, गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरा मददगार बनो। रचता को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए। किसी रचना देहधारी को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आँखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने में आते हैं वह है रचयिता बाप। अंडरलाइन बाबा कहे जो इन आँखों से चीजें दिखाई देती हैं वह सब है रचना, और जो इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं वह है रचयिता बाप भगवान ईश्वर गॉड। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने लिए कहा है ऊपर में लिखना है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परमात्मा कह न सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। बाबा ने फिर रिवाइज कराया कि प्रीत और विपरीत का सारा मदार है याद और सर्विस पर। अच्छी प्रीत होंगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होंगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। बाबा कहे कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। यूं विनाश तो सबका होता है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माई नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है।
प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम को 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा से खाद अवगुण बुराइयां निकल जाएंगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाबा कहे प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, लेकिन उसमें भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होंगी तो सर्विस में लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बेकार राज समझाना तो बहुत ही सहज है। अर्थात बाप का परिचय देना और बाप के वर्षे का परिचय देना तो बहुत सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है, हर एक चित्र में ऊपर परमपिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह न सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ, तो बाप से आकर वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमोप्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होंगी जो बहुत याद करेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे बाबा के साथ प्रीत उनकी होंगी जो बाबा को बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होंगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होंगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल बाबा के सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। बाबा कहे जिनकी प्रीत बुद्धि है उनकी निशानी क्या है? वह याद में रहेंगे, वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए, तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ न सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हुआ हूँ। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को भक्ति का फल मिलता है, जो स्वयं भगवान आकर रास्ता बताते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का। श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं। इसलिए हर चित्र में अगर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। बाबा दो बातों पर अंडरलाइन करा रहे हैं, एक तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि के लिए, और दूसरा बाबा कहते हैं कोई भी बाबा के चित्र हो उसमें जो लिखत व समझानी हो उसमें पहले लिखा हुआ हो परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच,
तो कोई कुछ कह नहीं सकेंगे, सेफ्टी रहेंगी। बाबा कहे कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है तो बाप से विपरीत हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही निराकार बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर परम धाम से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भल यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। बाबा कहे भल यह ड्रामा बना बनाया है, लेकिन फिर भी बाबा ऊंच पुरुषार्थ के लिए समझाते तो है ना। बाबा कहे विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है देह अभिमान की, नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया। मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। बाबा कहे जो सुख देने वाला है उनको इलेक्ट और सिलेक्ट करना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो, गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियाँ उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते होंगे। बाबा कहे इस प्रकार से बाबा का परिचय देना, उसका चिंतन करना, यह प्रीत बुद्धि बच्चों की बुद्धि में ही विचार सागर मंथन चलता रहेगा। बाबा कहे कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो तो प्रीत बुद्धि है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है। रूठ जाते हैं, कोई बात से बिगड़ते हैं तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है, साथ में धर्मराज भी है। बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वह है थोड़ी, अब तो फिर से माला बननी है। अंडरलाइन। बाबा कहे जो पहले बाबा ने माला बनाई थी उसमें कई बच्चे आगे पीछे पुरुषार्थ में हो गए, अब बाबा फिर से माला बनाते हैं। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो तुम कहेंगे हम जिन्स भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करे। राजा को अन्नदाता मात पिता कहते हैं। अब मात पिता तो है जगदम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे, सर्विस नहीं करते तो बाप को क्यों याद करे। बाप याद भी उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे जो बच्चे सर्विस करते हैं और जो प्रीत बुद्धि है, बाबा ऐसे बच्चों को याद करते हैं। जो बच्चे सर्विस नहीं करते, जिनकी प्रीत बुद्धि नहीं, तो बाबा भी उनको याद नहीं करते। यह भी बाबा ने समझाया है, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएंगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई। बाबा कहे अगर कोई चीज देते हैं और वह पहनते व यूज करते हैं तो जब भी यूज करेंगे तो उनकी याद आएंगी। इसलिए बाबा कहे सदैव बाबा के भंडारे से लेंगे तो बाबा की याद रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, एक विदेही विचित्र निराकार बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप से रूठना नहीं है।
सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले फोर्ट को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। स्पष्टीकरण है, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस याद की तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कोई भी कार्यक्रम शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आज बाबा ने संगठन के किले को मजबूत बनाने के लिए कहा कि सदा स्मृति रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। यह संकल्प, यह स्वमान ही वातावरण को शुद्ध बनाएगा और किले को मजबूत बनाएगा। आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। आज से मार्च मास शुरू हो रहा है। मधुबन बेहद घर से दीदियों, दादियों, दादाओं की ओर से परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले अपने ब्राह्मण जीवन के कल्चर द्वारा परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को मधुबन बेहद घर से ईश्वरीय स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। तो दादी कहे, फरवरी मार्च में शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवाओं की खूब धूम मचाई। दादी कहते हैं, बाबा तो कहते हैं, बच्चे आपको बहुत बहुत सभ्यता के साथ सत्यता को सिद्ध करना है। इसलिए आपके बोल में स्नेह हो, मधुरता हो और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप में नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन मर्यादा के अंदर हो। अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। बाबा कहे, आपका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सत्यता और सभ्यता दिखाई दे। बाबा कहे, हमारी शुभ भावना, शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्यता समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होंगी, इसलिए जिद से सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी है, सभ्यता को अपनाना है। और दादी कहे, अभी तो होली का पर्व समीप आ रहा है, इसलिए होली सो होली। अभी हम सब तो मीठे बाबा के हो लिए, तो बीती को बिंदी लगाओ और संपूर्ण पावन बन सच्ची सच्ची होली मनाओ। श्रेष्ठ संस्कार मिलन की होली मनाओ, एक दो को अपने श्रेष्ठ संग का रंग लगाओ। तो इस मार्च महीने में विशेष पुरुषार्थ का लक्ष्य मिला है। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता को धारण कर परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, परमात्मा को प्रत्यक्ष करो। तो आज 1 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो। आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा कहे, आप अपनी जो विशेषता है वह कभी नहीं छोड़ो, उस विशेषता के द्वारा ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।